नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सफीर हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन साहब आपके कीमती वक्त का। जानना ये चाहते हैं हम, जो सवाल हम रेज कर रहे हैं कि क्या मसला फलस्तीन तो कब से पड़ा हुआ था, फर्क क्या पड़ गया बैतुल मक़दस को दारुल खिलाफा मानने से अमेरिका के, इस मसले के अंदर को बुनियादी हैसियत चेंज हो रही है फलस्तीन के हवाले से, इस मसले के हवाले से जिससे इतना शदीद एहतजाज सामने आया और अब ये हंगामी इजलास हो रहा है? जी बिल्कुल फर्क आया है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में 1967 के बाद जो भी करारदादें अप्रूव हुई हैं 336, 242, उन सब में इसका जिक्र है कि जेरूसलम और बाकी जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं, ये याद रखिए कि ईस्ट जेरूसलम को इजराइल ने ऑक्यूपाई किया था 1967 के बाद, और हमेशा ये रहा है, एक नुक्ता रहा है, अहम नुक्ता रहा है कि जेरूसलम दोनों का कैपिटल होगा। जब इजराइल को तस्लीम किया है पैलेस्टीन अथॉरिटी ने, तो उसका एक शर्त ये था कि दोनों कैपिटल्स उसी शहर में होंगी। ईस्ट जेरूसलम में कैपिटल होगा फिलिस्तीनी स्टेट का, और वेस्ट जेरूसलम या जिस इलाके पे वो काबिज थे पहले, उसमें इजराइल की कैपिटल होगी। और इस पे सब ममालिक बिल्कुल इत्तेफाक करते थे, और ये कहा जाता था कि ये जब सेटलमेंट होगी तो इस सेटलमेंट में इसका ये एक अहम नुक्ता होगा जब सेटलमेंट होगी। तो अब सेटलमेंट के लिए ये कहां से कहां पहुंच गए हैं, क्योंकि जब अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में ये सवाल आया तो अमेरिका अकेला था, बाकी 14 ममालिक जो थे उन सब ने इसकी मुखालफत की और कहा कि ये कहना कि साहब इससे कोई स्टेटस की चेंज नहीं आई है और ये स्टेटस बदलेंगे, बातचीत में ट्रम्प इजरायली और फिलिस्तीनियों की जो बातचीत होगी उसमें इसका सेटलमेंट होगा, वो किसी के दिमाग में ये बात समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि अगर आपको सेटलमेंट करवानी थी तो पहले आप बातचीत करवाते और बातचीत में आप अपने फॉर्मूला पेश कर